Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य भर में सुबह सवेरे रिश्वतखोर अधिकारियों के ठिकानों पर रेड। एचएमपी वायरस से डरने की नहीं जरूरत, सीएम सिद्धरामैया का बयान। 6 नक्सलाइट के सरेंडर का मामला आखिरी वक्त, बदला लोकेशन। बीजापुर में चीते का डर, दिन रात फॉरेस्ट विभाग चौकस। सिटी रवि की शिकायत पर राज्यपाल का सीएम को लेटर। 2 घरों को बर्बाद करने वाला मामला, दोस्त की बीवी को लेकर आशिक फरार। बल्लारी पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूट का माल लौटाया हकदारों को। घर के दरवाजे तक सरकार और घर की चौखट तक एमएलए, कामयाब प्रोग्राम। दूसरे दिन पहुंची फ्रीडम पार्क में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल। पुलिस थाना में एलकेजी के बच्चों का विजिट, सवाल सुनकर खुद अधिकारी हैरान। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में सुबह सवेरे रिश्वतखोर अधिकारियों के ठिकानों पर रेड, कमाई से ज्यादा आमदनी, जायदाद, रिश्वत का काला बाजार, ऐसे कई शिकायतों के बाद राज्य भर में राजधानी बेंगलुरु, चिकमंगलुरु, बीदर, बेलगाम, तुमकुर, गदग, बल्लारी, रायचूर में लोक आयुक्त अधिकारियों की रेड। बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट विभाग की जॉइंट कमिश्नर शोभा, तो कोडूरू में आरोग्य और कुटुंब कल्याण विभाग के अधिकारी उमेश, बीदर में माइनर इरिगेशन ऑफिसर रविंदर, बेलगाम के खानापुर में तहसीलदार प्रकाश श्रीधर गायकवाड़, तुमकुरू में रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी यस राजू, बल्लारी में बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट के अधिकारी लोकेश, रायचूरू में बेस्कॉम के जूनियर इंजीनियर होली राजू, ऐसे कई अधिकारियों के घर, दफ्तर और रिश्तेदारों के घरों पर रेड करके गैर कानूनी रिश्वत की कमाई, ऐशो आराम की कारें, बंगले, जेवरात और नकद रुपया देकर लोकायुक्त की टीमें हो गई खुद हैरान। पूरी तलाशी के बाद रिश्वतखोर अधिकारियों को हिरासत में लेगी लोक आयुक्त अपनी कस्टडी में। एचएमपी वायरस से डरने की जरूरत नहीं, सीएम सिद्धरामैया का बयान। चीन में आतंक मचाने वाले एचएमपी वायरस की राज्य में एंट्री से मचे बवाल पर सीएम सिद्धरामैया का बयान। कहा कि एचएमपी वायरस नहीं है जानलेवा, टेस्ट की भी नहीं है जरूरत, लोगों को डरने की नहीं जरूरत, हेल्थ विभाग से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करे जनता। हमने बजट में हेल्थ विभाग के लिए 11,182 करोड़ रुपये मंजूर करवा के रखे हुए हैं, ये कोई नया नहीं है, वायरस पुराना ही है वायरस, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। जो सर्दी के मौसम में ज्यादा हावी होता है कमजोर जिस्म वाले बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों पर, कहा सीएम ने। 6 नक्सलाइट के सरेंडर का मामला आखिरी वक्त में, बदला लोकेशन। सिविल फोरम फॉर पीस वाले मंच से पिछले साल नक्सल लीडर विक्रम गौड़ा के एनकाउंटर के बाद हमेशा समाज में होने वाले मासूम लोगों पर जुल्म और अत्याचार, दलित आदिवासियों के लिए अधिकारों की लड़ाई, खासकर जंगलों पर होने वाले गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ समाज का ही बायकाट करके लड़ाई लड़कर पूरी जिंदगी जंगलों में बिताकर अपनी लड़ाई लड़ने वाले नक्सलाइट से, खासकर आंदोलनकारी एचएस दोरेस्वामी के नेतृत्व में हुई इन नक्सलाइट्स में सुधार लाने की कोशिश, समाज के मुख्य धारा में रहकर जिंदगी बिताने, सम्मान के साथ इनको भी जीने का अधिकार देने, संघर्ष की जिंदगी से छुटकारा दिलाने का समझौता हुआ कामयाब। बाकी इनके केस और बिना वजह दाखिल किए गए केस खारिज करने जैसे कई मांगों को मानने वाले सीएम सिद्धरामैया की इजाज़त मिलने के बाद आज मंगलुरु जिला प्रशासन के सामने हथियार डालकर सरेंडर होने की पूरी कर ली गई थी तैयारियां। आखिरी लम्हों में सरेंडर होने वाली महिला लीडरों में लता कड़सद वनजाक्षी, दक्षिण कन्नड़ा की सुंदरी मारप्पा,
आरोली, तमिलनाडु के वसंत और केरल के जयशा ने सीएम के सामने इनके घर पर ही सरेंडर होने की शर्त रखी, जिसके बाद सीएम के आगे ये होंगे आज सरेंडर। जंगलों की जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये नक्सलाइट्स की जिंदगी छोड़कर जिएंगे स्वाभिमान की जिंदगी। बीजापुर में चीते का डर, दिन रात फॉरेस्ट विभाग चौकस। पिछले 2 दिन पहले बीजापुर शहर के मौनेश्वर कॉलोनी सिंदगी नाका के पास चीते की चहल पहल और भागने का नजारा सीसीटीवी में कैद और कुछ इलाके के लोगों की चीते को देखकर चीख और पुकार से चीते के भागने का नजारा देखने वालों में डर का माहौल। घर से बाहर आने में भी डर रहे हैं यहाँ के लोग और बच्चे। डर के साथ ही बच्चों को स्कूल छोड़ने पर हैं मजबूर। जल्द चीते को पकड़ के चैन की सांस दिलाएं फॉरेस्ट विभाग वाले की फरियाद। तो इलाके में दिन रात चीते की तलाश में तैनात फॉरेस्ट की टीम। चीते के भागते समय मिट्टी के कच्ची ईंटों पर पैर के निशान, इलाके में खौफ का माहौल। जल्द चीता पकड़े जाने की प्रार्थना कर रहे हैं इलाके के लोग। सिटी रवि की शिकायत पर राज्यपाल का सीएम को लेटर। लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ सिटी रवि की तरफ से गलत शब्दों के इस्तेमाल का मामले के बाद सिटी रवि की गिरफ्तारी के वक्त बेलगाम पुलिस का बर्ताव, एक जनप्रतिनिधि को रात भर परेशान करने, पुलिस गाड़ी में 400 किलोमीटर तक लेकर घुमाने, मेरी जान है खतरे में, सिक्योरिटी की मांग वाली राज्यपाल से की गई शिकायत पर राज्यपाल का सीएम को लेटर। इस मामले को सीरियस ले सीएम, सिटी रवि के साथ बर्ताव करने वाले पुलिस अधिकारियों पर करे कार्रवाई। मामला गंभीर होने की बात कही है राज्यपाल ने सीएम को लिखे अपने लेटर में। बेलगाम में 2 परिवारों के बर्बाद होने का मामला, दोस्त की बीवी को लेकर आशिक फरार। 3 बच्चों का बाप 2 बच्चों की मां के साथ फरार। सर से पांव तक ऑनलाइन गेम में 20 लाख रुपये का कर्ज, दोस्त की बीवी पर ही नज़र। उधर पति बसवराज के दूसरी महिला के साथ भाग जाने पर पत्नी वाणीश्री हैं परेशान। तो इधर नए साल के दिन ही अपना सब कुछ जमीन जायदाद रुपया जेवरात पत्नी मासाबी के नाम करने वाला पति आसिफ पत्नी की हरकत पर है परेशान। बसवराज की पत्नी वाणीश्री सुना रही है अपना दुखड़ा, तो पत्नी के लिए आसिफ है परेशान। ये घिनौना मामला हुआ है बेलगाम के मारीहाल गांव में, जहां दोनों परिवार, इधर पत्नी के लिए आंसू बहा रहा है आसिफ, तो उधर पत्नी बसवराज के लिए तड़प रही है वाणीश्री। मासाबी ने अपने दोनों बच्चों को लिया है साथ, तो बसवराज अपने दूसरे बेटे को लेकर दोस्त की बीवी के साथ ही हुआ है फरार। इस मामले को गंभीरता से ले चुकी है पुलिस। आंटी अंकल की प्रेम कहानी को पकड़ने के लिए बिछाया गया है जाल, कहा पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन ने। बल्लारी पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूट का माल लौटाया हकदारों को। बल्लारी में पिछले कई दिनों से अलग अलग पुलिस थानाओं में हुई लूट, डकैती, चोरी जैसे कई मामलों को सुलझाते हुए बल्लारी पुलिस कामयाब। 2 करोड़ 64 लाख नकद, 95 बाइक्स, 2 किलो 500 ग्राम सोने के जेवरात, 7,735 ग्राम चांदी के सामान रिकवरी करके अपना कीमती सामान चोरी होने से मायूस लोगों को इनका सामान लौटाकर अपना फर्ज निभाया बल्लारी पुलिस ने। घर के दरवाजे तक सरकार और घर की चौखट तक एमएलए कामयाब प्रोग्राम। विजयनगर के कुडलगी एमएलए एनटी श्रीनिवास की अनोखी पहल। घर के दरवाजे तक सरकार और घर के दरवाजे तक आपका एमएलए तमाम विभागों के अधिकारियों की फौज के साथ जनता के घर घर जाकर उनकी परेशानियों का समाधान किया। एमएलए ने सोच को ही योजना में बदलने का काम ही होता है विकास, कहा एमएलए एनटी श्रीनिवास ने। दूसरे दिन पहुंची फ्रीडम पार्क में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल। सरकार की हर एक स्कीम को घर घर तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का बुरा हाल। हर साल हड़तालें, आंदोलन, गैर मुद्दत हड़ताल से परेशान इस बार बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आर पार की लड़ाई, खासकर 15,000 का गौरव धन देने की मांग। जब तक हेल्थ मिनिस्टर हड़ताल की जगह आकर पूरी नहीं करते हमारी मांगे, दिन रात सर्दी ठंडी में हड़ताल जारी रखी है। राज्य भर से आई बेंगलुरु आशा कार्यकर्ताओं ने खुले मैदान में रात का नज़ारा आप भी देखिए कितनी होगी इन महिलाओं की मजबूरी।
क्या सरकार पूरी करेगी इनकी मांगे, इसी उम्मीद में है ये आशा कार्यकर्ता। पुलिस थाना में एलकेजी के बच्चों का विजिट, सवाल सुनकर अधिकारी ही हो गए हैरान। दावणगेरे जिला जगलूर पुलिस थाना में शहर के एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चों का विजिट, पुलिस सिस्टम की जानकारी, पीएसआई श्रीनिवास राव के साथ बातचीत, सवालों की बौछार से खुद पुलिस वाले हो गए हैरान। बचपन से ही आत्मविश्वास और कानून की जानकारी बढ़ाने का काम। इस मौके पर मिठाई बांटकर पुलिस थाना आए नन्हे मेहमानों के साथ वक्त बिताया इंस्पेक्टर साहब ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।